नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देश न्यूज का खास कार्यक्रम महाकुंभ की तैयारी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शकुन सिंह। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल पर एकत्रित होते हैं। वह इस महापर्व को यादगार बनाने के लिए योगी सरकार तमाम तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं महाकुंभ 2025 की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने पुलिसकर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण और लिखित परीक्षा का आयोजन किया है। एक खास रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए विभिन्न आयामों से तैयारी कर रही है। महाकुंभ 2025 की सुरक्षा और सफलता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश अनुसार महाकुंभ 2025 की सुरक्षा और सफलता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार कुंभ मेला पुलिस ड्यूटी में आए जो पुलिसकर्मी है उनको प्रशिक्षण और परीक्षा के जरिए दक्ष बनाने के लिए नवीन प्रयोग कर रही है। इसी क्रम में पुलिसकर्मियों की तैयारियों को परखने और उन्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से विशेष प्रशिक्षण सत्र और परीक्षाओं का भी आयोजन किया जा रहा। प्रशिक्षण सत्रों में आपदा प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, श्रद्धालुओं से व्यवहार और कुंभ के धार्मिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर गहन जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण के बाद आयोजित लिखित परीक्षा में पुलिसकर्मियों की तत्परता का मूल्यांकन किया जा रहा ताकि महाकुंभ के दौरान सुरक्षा और सेवा का सर्वोत्तम मानक सुनिश्चित किया जा सके। तो वही लिखित परीक्षा में प्रशिक्षण के दौरान बताए गए विभिन्न आयामों से संबंधित सवालों को पूछा जा रहा, जिसमें आपदा से बचने, श्रद्धालुओं से व्यवहार और कुंभ के धार्मिक और आध्यात्मिक पहलुओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे। कुंभ मेला में आए हुए पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के लिए पूरी तरह से तैयार करने के लिए उनकी क्लास भी चलाई जा रही और उनकी तैयारियों को परखने के लिए उनकी परीक्षा भी कराई जा रही। वही एसएसपी कुंभ मेला राजेश कुमार द्विवेदी के अनुसार कुंभ मेला ड्यूटी में आने वाले सभी पुलिसकर्मियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण क्लास चलाई जा रही है जो सुरक्षा, आपदा और व्यवहारिक पहलुओं जैसे विभिन्न आयामों पर आधारित है। पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षण संदीप वर्मा ने बताया है कि प्रश्न पत्र का प्रारूप बहुविकल्पीय है। 100 नंबर के प्रश्न पत्र में 20 सवाल पूछे जा रहे। परीक्षा का समय 1 घंटे निर्धारित है। परीक्षा में फेल होने पर उनको दोबारा 3 दिनों का प्रशिक्षण क्लास करने और परीक्षा देने का प्रावधान है, जैसे पुलिसकर्मी कुंभ में ड्यूटी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो सके। वही पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार ने यह बताया है कि महाकुंभ के दौरान पुलिसकर्मियों के लिए सभी तरह की ड्यूटी चुनौतीपूर्ण होगी। इसके लिए पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण और परीक्षा के माध्यम से हर तरह से तैयार किया जा रहा, जिससे वो अपनी ड्यूटी से भिन्न रहते हुए किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। महाकुंभ 2025 के दौरान लगभग 45 करोड़ श्रद्धालु संगम नगरी प्रयागराज में पहुंचने की संभावना है और इन सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिसकर्मी का कड़ा प्रशिक्षण बेहद जरूरी है। इसके लिए पुलिसकर्मियों को हर स्तर पर प्रशिक्षित भी किया जा रहा। डेस्क रिपोर्ट, देश न्यूज। तीर्थराज प्रयागराज का नाम आते ही हमारी स्मृति में त्रिवेणी संगम और महाकुंभ का नाम आता है, लेकिन प्रयागराज के संगम तट और महाकुंभ की परंपरा से अलग ही तरह से जुड़े हुए हैं। यहाँ के तीर्थ पुरोहित, प्रयागराज के तीर्थ पुरोहित जिन्हें प्रयागवाल या स्थानीय बोली में पंडा भी कहा जाता है, मोक्षदायक तीर्थराज प्रयाग में मृत्यु से मुक्ति का मार्ग यहाँ के तीर्थ पुरोहित प्रयागवाल ही दिखाते हैं। सनातन परंपरा से जुड़े इन तमाम पुरानी परंपराओं से कराएंगे आपको रूबरू हमारे इस खास रिपोर्ट में। सनातन परंपरा और पौराणिक मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद पितरों की मुक्ति संगम क्षेत्र में अस्थि पूजन और पिंडदान के बाद ही होती है। सनातन परंपरा प्रयागराज के संगम तट पर पूजन अर्चन का अधिकार यहाँ के तीर्थ पुरोहित प्रयाग वालों को ही प्रदान करते हैं। प्राचीन काल से संगम तट पर पूजन करवाने और माघ और महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं को कल्पवास करवाने का कार्य प्रयागवाल तीर्थ पुरोहित ही करते आ रहे हैं। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के तट पर स्नान दान और महाकुंभ के आयोजन का इतिहास बहुत प्राचीन है। प्रयागराज को सनातन परंपरा में सभी तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थराज कहा गया है। प्रयागराज को पौराणिक मान्यता अनुसार मोक्षदायिनी सप्तपुरियों का राजा माना गया है। प्रयागराज में अस्थिदान और पिंडदान पूजन का विशेष महात्म हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है।
मृतक पूर्वजों के बिना अस्थि पूजन और पिंडदान के पितरों को मुक्ति नहीं मिलती। प्रजापत्य व्यवस्था के अनुरूप प्रयागराज के संगम क्षेत्र में अस्थि पूजन और पिंडदान करवाने का अधिकार प्रयागवाल तीर्थ पुरोहितों का ही है। तीर्थ पुरोहितों की परंपरा के बारे में बताते हुए संगम क्षेत्र के तीर्थ पुरोहित राजेश्वर गुरु बताते हैं कि वर्षों से चली आ रही परंपरा और आपसी सहमति के आधार पर तीर्थ पुरोहितों के घाट और क्षेत्रवार यजमान भी बटे हुए हैं। अपने क्षेत्र के यजमानों के पितरों का अस्थि पूजन पिंडदान उनके तीर्थ पुरोहित ही करवाते हैं। पहले प्रयाग, फिर काशी और अंतिम तौर पर गया में पिंडदान का पूजन होता है। उन्होंने बताया कि प्रभु श्री राम ने भी लंका से लौटकर अपने पिता महाराज दशरथ का पिंडदान गया में किया था। यहाँ यजमान वर्ष भर विशेष तौर पर पितृपक्ष में अपने पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण और पूजन करने आते हैं। तीर्थ पुरोहित राजेश्वर गुरु बताते हैं कि सभी तीर्थ पुरोहित अपने यजमानों का वंशवार लेखा जोखा अपनी बही में लिख कर रखते हैं। तीर्थ पुरोहितों की इन बही खातों में हमारी कई पीढ़ी के पूर्वजों का विवरण दर्ज होता है। उन्होंने बताया कि पहचान की सुविधा के लिए तीर्थ पुरोहित अलग अलग झंडा और निशान पीढ़ी दर पीढ़ी से अपनाते चले आ रहे हैं। उनके यजमान इन झंडों और निशानों से ही उन्हें पहचानते हैं। कोई 2 तुमड़ी वाले पंडा हैं तो कोई टेढ़ी नीम वाले, कोई कटार वाले पंडा हैं तो कोई सहरी वाले पंडा। तीर्थ पुरोहितों के ये झंडे संगम आने वाले श्रद्धालुओं को दूर से ही दिखने लगते हैं। प्रयागराज के तीर्थ पुरोहित प्रयागवाल गंगा पूजन, स्नान दान, गौदान, बेड़ीदान, पिंडदान, अस्थि पूजन, मुंडन और कल्पवास आदि सभी तरह की पूजा पाठ करवाते हैं। उन्होंने बताया कि वर्षों से चली आ रही सनातन परंपरा के अनुरूप संगम क्षेत्र में माघ मेले, कुंभ और महाकुंभ में श्रद्धालुओं को कल्पवास करवाने का कार्य तीर्थ पुरोहित प्रयागवाल ही करते आ रहे हैं। संगम क्षेत्र में टेंट आदि की व्यवस्था करके अपने यजमानों के कल्पवास के व्रत और संकल्प को वो पूरा करवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयोजित महाकुंभ का दिव्य और भव्य आयोजन एक ऐतिहासिक पल है। महाकुंभ, जिसे विश्व भर में एक अद्वितीय और ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन के रूप में जाना जाता है, इस बार और भी भव्य और सुरक्षित होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों के तहत इस साल महाकुंभ के आयोजन को अलग स्तर पर सजाया जा रहा है, ताकि श्रद्धालु और पर्यटक इसे न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सत्यापित कला और सुरक्षा के लिहाज से भी अविस्मरणीय अनुभव के रूप में याद रखें। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ की रौनक देश विदेश तक दिख रहा है। महाकुंभ हर 12 साल में एक बार प्रयागराज में आयोजित होने वाला एक विशाल धार्मिक आयोजन है। ये मेला दुनिया भर के हिंदुओं के लिए काफी महत्व रखता है। इस महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में पवित्र स्नान करने आते हैं। यह आयोजन सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का भी खास उदाहरण पेश करता है। साल 2025 का महाकुंभ बेहद खास है, क्योंकि इस बार विदेशी संतों की भागीदारी से यह आयोजन वैश्विक शांति और सनातन धर्म के प्रचार का संदेश दे रहा है। महाकुंभ 2025 की शुरुआत जूना अखाड़े की पेशवाई से हुई, जो सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित अखाड़ा माना जाता है। इसमें लाखों नागा साधु और महामंडलेश्वर सन्यासी शामिल होते हैं और ये शिव सन्यासी संप्रदाय से जुड़ा है। तीर्थराज प्रयागराज की संगम नगरी में महाकुंभ 2025 महापर्व के आयोजन को अब कुछ दिन ही शेष बचे हैं। ऐसे में योगी सरकार सारी तैयारियों को पुख्ता बनाने के कार्य में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा मेला क्षेत्र में कई स्थानों पर तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए टेंट सिटी की स्थापना की जा रही है। इसी क्रम में अब यूपीएसटीडीसी द्वारा टेंट बेस्ड डीलक्स अकोमोडेशन फैसिलिटी में इजाफा करते हुए अब महाकुंभ मेला क्षेत्र में 300 बेड युक्त डॉर्मेट्री की स्थापना के कार्य को जल्द ही गति दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि इस 300 बेड वाली डीलक्स डॉर्मेट्री के अंतर्गत कुल 50 टेंटों की स्थापना होगी। इनमें से 4 बेड युक्त 20 टेंट, 6 बेड युक्त 10 टेंट और 8 बेड युक्त 20 टेंट की स्थापना होगी। महाकुंभ मेला क्षेत्र में सीएम योगी की मंशा के मुताबिक जिन टेंट सिटी का निर्माण और संचालन किया जा रहा है वो विदेशी पर्यटकों, विशिष्ट और अति विशिष्ट अतिथियों, आम तीर्थयात्रियों की जरूरतों के अनुसार विकसित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में यूपीएसटीडीसी द्वारा जिस नए 300 बेड वाली डीलक्स डॉर्मेट्री की स्थापना और संचालन किया जाएगा, उसमें प्रत्येक टेंट का व्यास 250 स्क्वायर फीट से लेकर 400 स्क्वायर फीट होगा। इन टेंट्स को भी यूपीएसटीडीसी द्वारा अरेल में स्थापित विला और सुपर डीलक्स टेंट के हिसाब से ही स्थापित और संचालित किया जाएगा, जिसमें इन टेंट्स में ठहरने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के ग्रुप को एक साथ ठहरने और महाकुंभ क्षेत्र में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। टेंट्स में कई प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। टेंट में एसी, डबल बेड, मैट्रेस, सोफा सेट, कस्टमाइज इंटीरियर्स, राइटिंग डेस्क, इलेक्ट्रिक गीजर, रजाई, ब्लैंकेट, मॉस्किटो नेट, वाईफाई, डाइनिंग एरिया और कॉमन सिटिंग एरिया। वहीं यूपीएसटीडीसी द्वारा इन टेंट्स को उपलब्ध कराने के अलावा संगम बोट राइड, सोफा बोट राइड, बनाना बोट राइड, क्रूज राइड समेत प्रयागराज संगम पर पूजन और प्रयागराज के धार्मिक और पौराणिक महत्व के तीर्थों के दर्शन के भी उपलब्ध होंगे। बता दें कि भोजन में यहाँ अतिथियों को टोस्ट, दूध, कॉर्नफ्लेक्स, मीठी दही, स्प्राउट और इसी तरह के अन्य चीजें भी मुहैया कराई जाएगी। मुख्य तौर पर इन टेंट्स का संचालन मुख्य 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच होगा। जल्द ही इन टेंट डॉर्मेट्री की बुकिंग, पैकेज और विवरण संबंधित अधिक जानकारी यूपीएसटीडीसी की वेबसाइट और महाकुंभ मेला ऐप पर भी उपलब्ध होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कहते हैं कि महाकुंभ पर स्नान करने जाए तो कुछ और चीजों पर घर लाना बेहद जरूरी होता है, जिसके लाने से घर की बरकत बढ़ जाती है, जिंदगी में आ रही बाधाएं कम हो जाती है। कौन सी चीजों को महाकुंभ से घर पर लाना चाहिए, जानने के लिए हमारी खास रिपोर्ट देखिए। दिव्य, भव्य और नव्य कुंभ की तैयारियां अपने अंतिम छोर में हैं। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में स्वयं भगवान स्नान करने के लिए आते हैं। 12 वर्षों तक एक बार लगने वाला महाकुंभ अब की बार प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक लगेगा। महाकुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि संगम में स्नान करने से न सिर्फ जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि महाकुंभ से किन चीजों को घर लाना अच्छा माना जाता है। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले में देश विदेश के संत, महात्मा, नागा साधु और साध्वियां भाग लेती हैं। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इससे आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान के बाद वहां के पवित्र जल को अपने साथ घर लेकर आना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। संगम के जल घर की पवित्रता बनी रहती है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इतना ही नहीं, ये जल परिवार में सुख, शांति और समृद्धि के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रयागराज में अमृत की बूंदें गिरी थी, इसलिए त्रिवेणी संगम की मिट्टी को पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि इस मिट्टी को घर में रखने से वास्तु दोष दूर रहता है। महाकुंभ क्षेत्र में स्थित पवित्र मंदिरों में चढ़ाए गए भोग प्रसाद को घर लाना चाहिए, जो कि बेहद शुभकारी होता है। महाकुंभ के दौरान मिलने वाले प्रसाद और खाद्य सामग्री को दिव्य मानते हुए अपने परिवार के साथ बांटें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। महाकुंभ के दौरान मंदिरों या नदियों के किनारे मिले पवित्र फूलों को घर लाना भी बेहद शुभ माना जाता है। साधु संतों से मिले फूलों को विशेष रूप से घर में रखना चाहिए। ये घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।
महाकुंभ से सभी सामान घर पर जरूर लाएं, बेहद शुभ कार्य होता है। इससे जीवन में आ रही बाधाएं खत्म हो जाती हैं। रिपोर्ट देश न्यूज। प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ की रौनक देश विदेश तक दिख रही है। महाकुंभ में रूस की साशा और यूक्रेन की संत अंटासिया सनातन धर्म का प्रचार कर रही हैं। हिंदी न आने के बाद भी सनातन का प्रभाव उनके ऊपर जोर पर है। कितनी उत्साहित है महाकुंभ को लेकर वो जानने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ हर 12 साल में एक बार प्रयागराज में आयोजित होने वाला एक विशाल धार्मिक आयोजन है। ये मेला दुनिया भर के हिंदुओं के लिए काफी महत्व रखता है। इस महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में पवित्र स्नान करने आते हैं। ये आयोजन सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का भी खास उदाहरण पेश करता है। साल 2025 का महाकुंभ बेहद खास है, क्योंकि इस बार विदेशी संतों की भागीदारी से यह आयोजन वैश्विक शांति और सनातन धर्म के प्रचार का संदेश दे रहा है। महाकुंभ 2025 की शुरुआत जूना अखाड़े की पेशवाई से हुई, जो सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित अखाड़ा माना जाता है। इसमें लाखों नागा साधु और महामंडलेश्वर सन्यासी शामिल होते हैं और ये शिव सन्यासी संप्रदाय से जुड़ा है। महाकुंभ में रूस की साशा और यूक्रेन की संत अंटासिया सनातन धर्म का प्रचार कर रही हैं। साशा हिंदी और अंग्रेजी नहीं जानती, जबकि अंटासिया अनुवाद करके संवाद करती हैं, जो उनकी धार्मिक यात्रा को और भी खास बनाता है। साशा 25 साल की उम्र में सनातन धर्म से प्रभावित होकर 2013 के महाकुंभ में अंटासिया से मिली। दोनों की दोस्ती ने जूना अखाड़े से जुड़ने के बाद एक मजबूत धार्मिक रिश्ते की नींव रखी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बावजूद साशा और अंटासिया की दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ा। वे महाकुंभ में शांति का संदेश दे रही हैं और धर्म के माध्यम से विश्व एकता को बढ़ावा दे रही हैं। महाकुंभ में साशा और अंटासिया के अलावा जापान की एक संत भी जूना अखाड़ा से जुड़ी हैं। ये विदेशी संत हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर ये सनातन धर्म का प्रचार कर रही हैं। मेरी रिपोर्ट देश न्यूज। प्रयागराज के संगम तट में लगे आस्था के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक समागम में तप, साधना और संयम की त्रिवेणी प्रभावित हो रही है। भक्ति और अध्यात्म की ये त्रिधारा कल्पवास, जिसकी शुरुआत पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ होगी। प्रदेश की योगी सरकार ने महाकुंभ में कल्पवासियों के लिए भी विशेष इंतजाम किए हैं। रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ अध्यात्म और संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। यहाँ ज्ञान, भक्ति और साधना के विविध रंग दिखते हैं। महाकुंभ में अखाड़ों के वैभव के अतिरिक्त यहाँ कल्पवासियों की जप, तप और संयम की त्रिवेणी भी प्रभावित होती है। पौष पूर्णिमा से पूरे एक महीने तक गंगा और यमुना की रेत पर तंबुओं के शिविर बनाकर ठिठुरती ठंड में साधना करने वाले कल्पवासियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। लगभग 7 लाख कल्पवासियों के लिए प्रशासन ने व्यवस्था की है। कल्पवासी की उम्र और अवस्था को देखते हुए उन्हें बसाया जा रहा है। मेला के विभिन्न सेक्टर्स में लगभग 900 बीघे में इन्हें बसाया जा रहा है। मेला क्षेत्र में मूल रूप से कल्पवास करने वाले इन श्रद्धालुओं को गंगा के तटों के पास ही तंबुओं की व्यवस्था की गई थी, ताकि सुबह प्रतिदिन इन्हें गंगा स्नान के लिए दूर तक न चलना पड़े। योगी सरकार प्रयागराज महाकुंभ को दिव्य, भव्य और स्वच्छ स्वरूप प्रदान किया जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए संपूर्ण मेला क्षेत्र में स्वच्छता के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। विभिन्न सेक्टर में बस रहे कल्पवासियों के शिविर में भी स्वच्छता को प्राथमिकता दी जा रही है। कल्पवासियों के शिविर में कलर कोटेड डस्टबिन रखे जाएंगे। सूखे कूड़े के लिए अलग और गीले कूड़े के लिए अलग डस्टबिन होंगे। गंगा किनारे किसी तरह का कूड़ा जमा न हो पाए, इसीलिए वहां भी डस्टबिन रखे जाएंगे। कल्पवासियों से भी अपील की जाएगी कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल शिविर में ना करें।
इसके लिए भी सभी शिविरों के बाहर पोस्टर भी लगाए जाएंगे। माघ के जिस महीने में ये कल्पवासी गंगा के तट पर कल्पवास करते हैं, वो समय कड़ाके की ठंड का होता है। बुजुर्ग कल्पवासियों के लिए शीतलहरी से बचाव हो, इसके लिए भी प्रशासन कई कदम उठा रहा है। प्रशासन कल्पवासियों के शिविर के बाहर अलाव जलाने की व्यवस्था करेगा ताकि शीतलहरी से कल्पवासियों को बचाया जा सके। इस बार महाकुंभ को भव्य, दिव्य और सुगम बनाने के लिए प्रदेश सरकार बेहतरीन कदम उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज।